हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। तो क्या आप सभी मेरे साथ हिंदी पढ़ना पसंद करेंगे? आ जाइए बच्चों। तो चलिए, आज है हमारी पहली कक्षा। तो बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए क्योंकि आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 1। देखिए बच्चों, ये है अध्याय 1 जिसका नाम है लहरों के गीत। तो बच्चों, ये है एक प्यारी सी कविता जिसमें हम लहरों के गीत के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों शुरू करें, ठीक है। तो बच्चों, क्योंकि ये एक कविता है तो आप सभी को मेरे साथ मिलकर इसे गाना है, ठीक है। आ जाइए बच्चों, शुरू करें, ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय भी पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, पाठ परिचय में क्या दिया है, आइए देखिए। जो लोग बिना घबराए मन में जोश, उत्साह और उमंग लेकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं, वे उन्नति के शिखर पर निश्चय ही विजय पताका फहराते हैं, है ना बच्चों। प्रस्तुत कविता में लहरें हमें यही संदेश देती हैं। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ ये बताया जा रहा है, जो व्यक्ति बिना रुकावट के या फिर सारी परेशानियों का सामना करते हुए बिना निडर, देखिए मतलब निडर होकर बच्चों, ठीक है, बिना भटके अपने पथ पर लगातार चलता रहता है, मेहनत करता रहता है, प्रयास करता रहता है, तो बच्चों वो आगे जाकर जरूर सफल होता है ना। तो बच्चों, इसमें देखिए हमें लहरों के द्वारा जो हमें यही बताया जा रहा है। आइए, तो बच्चों इससे पहले आप ये देख लीजिए एक बार, शैक्षणिक लक्ष्य देखिए क्या है। प्रकृति के प्रति प्रेम, लहरों की निरंतरता से हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा, ये सारे बच्चों हमें इस कविता में देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी ये प्यारी सी कविता। चलिए, तो बच्चों मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। माँ, ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, ये लहरें भी गाती हैं, है ना बच्चों। देखिए, जब लहरें गाती हैं, देखिए लहरें गाने यानी कि बच्चों, देखिए जब लहरें बहती हैं तो उसमें कल कल छल छल की आवाज आती है ना। मधुर स्वर यानी कि मीठी मीठी आवाज, कल कल छल छल बहती हुई धारा की बच्चों आवाज आती है, उसी को हमने गीत कहा है ना बच्चों। तो वो गीत तो हुआ, बहुत ही बच्चों प्यारा लगता है जब यहाँ पे नदियां बहती है ना, इनके पास आप बैठो, इनकी आवाज बहुत मधुर होती है। आप देखिए आगे, मैं देख रही थी अभी अभी, ये भी मुझ जैसी मचल रही, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही, तट से आ आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती, माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए छोटी सी बच्ची है जो अपने माँ से कह रही है, कहती है कि माँ, देख रही थी अभी अभी, ठीक है, ये भी मुझ जैसे मचल रही यानी कि जैसे कि बच्चों, देखिए मचलना का मतलब होता है जैसे कि किसी बात की जिद करना या फिर बहुत जैसे कि छटपटाना, है ना, ऐसे। तो बच्चों, ये बच्ची कह रही है कि जैसे मतलब ये नदियां जो है ना मेरी तरह ही मचल रही हैं एक नई चीज के लिए। जैसे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, है ना बच्चों, आप लोग भी करते होंगे कि अगर आपने बाजार में कोई नया खिलौना देखा तो आप क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं, मचल पड़ते हैं कि नहीं मुझे तो यही खिलौना चाहिए, करते हैं ना बच्चों। इसी प्रकार ये कह रही है कि मेरी तरह ही ये नदियां भी जो है मचलती हैं, है ना। क्या जाने अब क्या मिला है इन्हें, भर भर उमंग में उछल रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार हमें खिलौना मिल जाता है ना बच्चों, आपको खिलौना मिल जाता है उसी प्रकार। तो बच्चों ये कह रहे हैं, ठीक है, इन्हें पता नहीं क्या मिला है कि आप क्या कर रही है, भर भर उमंग, यानी कि इनके अंदर एक नई उमंग जाग रही है, ठीक है। उमंग से बच्चों ये उछल रही है, खुश हो रही है। अब देखिए, तट से आ आकर हंस हंस कर, ठीक है, तट यानी कि बच्चों किनारे से आ आकर और हंस हंस कर अपनी बात कह जाती है ना बच्चों। तो बच्चों इन्होंने देखिए, ये बच्ची जो है नदियों के, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बता रही है कि नदियां बार बार आती हैं, अपने तट तक जाती हैं, फिर बार बार जाती हैं, है ना। इसी प्रकार देखिए वो अपनी बातें कह जाती हैं और माँ ये लहरें भी गाती हैं। अब देखिए इसके आगे बच्चों, आइए देखिए, मैं कब से बुला रही इनको, पर मेरे पास नहीं आती, कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर फिर भग जाती हैं, मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखो ये मुझे बुलाती है, माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं कब से बुला रही इनको, है ना, ये बच्ची कह रही है कि मैं बहुत देर से इनको बुला रही हूँ कि मेरे पास, देखिए कहती है, लेकिन ये फिर भी मेरे पास नहीं आती, और कुछ खेल खेलती हैं इसीलिए, देखिए क्या करती है, खेल खेलती हैं और तट तक आकर फिर भग जाती है। देखिए नदियां क्या करती हैं, समुद्र हो, नदियां हो या बच्चों कुछ भी होता है, देखिए तट पर नदियां आती हैं और आकर फिर से चली जाती है, भाग जाती है। तो बच्चों इसने कहा है कि ये खेल खेलती है ना, पहले आएंगी फिर जैसे कि हमें छू कर फिर भाग जाएंगी, है ना। और देखिए कहते हैं, मैं चलूं
साथ खेलूं इनके, देखो मुझे बुलाती हैं। तो कहते हैं बच्चों कि मैं कह रही है कि मैं इनके साथ चलूं और इनके साथ ही खेलती हूँ, और देखो ये इसीलिए मुझे बुलाती हैं। तो ये बच्ची क्या करती है, देखिए देखो बच्चों, जैसे कभी होता है ना, जैसे हम बीच पर जाते हैं या फिर किसी भी नदी के किनारे, तो हम क्या करते हैं, उसे छू कर फिर भागते हैं ना, और नदियां भी क्या करती हैं, आती हैं और फिर छू कर हमें फिर भाग जाती हैं। तो बच्चों इसी प्रकार देखिए ये हमें खेलने के लिए बुला रही हैं। अब देखिए फिर माँ ये लहरें भी गाती हैं। आइए अब देखिए इसके आगे बच्चों, और ये क्या कह रहे हैं, चलिए देखिए। देखिए अब अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से, हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से। देखिए कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं माँ, ये लहरें भी गाती हैं। तो देखिए अब कहते हैं बच्चों कि ये जो नदियां हैं अपने संग खेल खिलाने के लिए बच्चों शशि यानी कि चांद, तो बच्चों चांद को भी ले आई है। तो बच्चों आप देख रहे हैं क्या होता है, देखो ये जो नदियां हैं बच्चों, इनमें चांद का जो प्रतिबिंब है ना वो नीचे की तरफ बन जाता है ना बच्चों। ऐसा होता है नदियों में, झरनों में, तालाबों में, है ना। तो बच्चों हमें ऐसा लगता है जैसे कि चांद नीचे उतर आया हो। तो बच्चों ये जो छोटी सी बच्ची कह रही है कि माँ ये जो नदियां है ना अपने साथ खेलने को चांद को भी उतार लाई है आकाश से, ठीक है। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी खेल रहा तब से। और बच्चों देखिए नदी के साथ देखिए हर लहर के साथ जो है चांद भी खेल रहा है। अब देखिए कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती है ना बच्चों। तो क्या होता है जब लहरें आती हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि चांद भी हिल रहा हो, यानी कि चांद भी झूला झूल रहा हो, है ना। और माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो आइए अब देखिए बच्चों इसके आगे फिर ये बच्ची छोटी सी क्या कहती है, देखिए। रुकती ना कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है, भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ यह कहती जाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो देखो अब ये बच्ची कह रही है कि रुकती ना कभी ये क्षण भर भी। देखिए क्या कभी नदियां रुकती हैं बच्चों, नहीं। नदियां सागर ताला, अब देखिए नदियां सागर कभी नहीं रुकते बच्चों, ठीक है। ये कभी नहीं रुकते, ये जीवन भर बहना ही इन्होंने सीखा, ही लगातार बहते ही रहते हैं। और भर भर उमंग सदा हृदय में, यानी कि अपने हृदय में अपने दिल में ये सदा उमंग भरे रहते हैं बच्चों, है ना। और आगे बढ़ना ही सीखा ही नहीं बच्चों, देखिए कभी भी रुकते नहीं है, ये हमेशा एक नई ताजगी एक नई उमंग के साथ लगातार ये आगे बढ़ती ही रहती है, ठीक है। चाहे कुछ भी आ जाए बीच में इसके रास्ते में, ठीक है। अब देखिए हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते, पथ यानी कि बच्चों रास्ता। तो बच्चों हंस हंस कर जो है खिलखिलाते हुए कल कल छल छल की आवाज करते हुए ये हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, चाहे इनके रास्ते में पर्वत आ जाए, पत्थर आ जाए, कुछ भी आ जाए बच्चों, ठीक है। देखिए जाओ यह कहानी कहती जाती है ना बच्चों, क्या कहती है कि बढ़ते जाओ आगे, ठीक है। ये कहानी कहती है, देखिए जिस प्रकार नदियां आगे बढ़ती रहती हैं बच्चों, उसी प्रकार ये हमें सीख देती हैं कि हमें भी निरंतर लगातार बच्चों आगे बढ़ता ही रहना चाहिए, है ना। देखिए नदियां जिस प्रकार कभी नहीं रुकती है ना, चाहे पहाड़ आ जाए, देखिए पहाड़ को काटते हुए उसके अंदर से जो है ये निकल जाते हैं, उसी प्रकार बड़ी बड़ी देखिए कोई भी परेशानी हो बच्चों, उस परेशानी को सामना करते हुए भी हमें पार कर कर उसे निकल जाना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, है ना। ये सीख हमें दे रही है। अब देखिए माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितनी अच्छी कविता थी, है ना। हमने यहाँ पे देखा कि छोटी सी बच्ची जो नदियों से हमें क्या सीख देने की कोशिश कर रही है ना। तो बच्चों इस कविता के कवि हैं देखिए द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, ठीक है, ये है। आइए तो बच्चों आप देखो हमारी ये कविता तो पूरी हो चुकी, चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी शब्दावली। आइए देखिए यहाँ पे शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी बच्चों, ठीक है। मधुर स्वर यानी कि मीठी आवाज, मेलोडियस साउंड, ठीक है। चलना यानी कि आतुर होना, टू बी इम्पेशेंट, उमंग, उत्साह, खुशी, एंथुजियाज्म, ठीक है। तट यानी कि किनारा, शोर, ठीक है, एज। इसके बाद देखिए और क्या है यहाँ पे, ये देखिए शशि यानी कि बच्चों चांद, मून, नव आकाश, स्काई, ठीक है। हृदय यानी कि मन, दिल, हार्ट, पथ यानी कि बच्चों रास्ता, वे, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी कविता। तो बच्चों आइए अब हम पढ़ते हैं यह भी जाने, जिसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए ने पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यदि समुद्र का पानी खारा ना होता तो गर्म प्रदेश और गर्म हो जाते और ठंडे प्रदेश और ज्यादा ठंडे। तो बच्चों देखिए इसीलिए समुद्रों का पानी खारा होना भी एक मतलब एक बहुत ही जरूरी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर अगर ये खारा ना होता तो देखिए गर्म प्रदेश और ज्यादा गर्म हो जाते और ठंडे प्रदेश जो है बच्चों और ज्यादा ठंडे हो जाते, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि समुद्र का पानी
मीठा होता तो मानसून बंगाल की खाड़ी से उठकर उत्तर भारत का रास्ता ना पकड़ता। ठीक है, इसके बाद देखिए, पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में समुद्र फैला है। ठीक है, इतना ज्यादा जो है बच्चों समुद्र है। पृथ्वी के घूमने के कारण ही समुद्र में लहरें उठती हैं ना बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं ना बच्चों, ज्वार भाटा। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंची समुद्री लहरें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, समुद्र के पानी में इतना नमक है कि अगर पूरा समुद्री जल सूख जाए तो पूरी धरती पर 500 फीट मोटी नमक फैल जा सकती है। ठीक है बच्चों, क्या 500 फीट मोटी नमक फैलाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, समझ आ रही है, देखिए समुद्र में दिशा का ज्ञान करने के लिए आरंभ में सूर्य और तारों का सहारा लिया जाता था। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए आगे क्या है, अगला है इसका बच्चों, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले महासागर में हुई थी, है ना बच्चों। देखिए विज्ञान यही कहता है कि जो हमारी, देखिए यहाँ पे जीवों की, यानी कि आप कह सकते हैं जो बच्चों जीवन आया है वो कहाँ से आया बच्चों, समुद्र से। ठीक है, तो चलिए हमारा ये अध्याय, हमारी ये कविता बच्चों पूरी हो चुकी है ना। अब इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न होते हैं, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कविता को मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।